कश्मीर में स्थित सोनमर्ग को धरती का स्वर्ग कहा जाता है। यह अपनी प्राकृतिक सुंदरता, ग्लेशियरों, झीलों और पहाड़ों के लिए जाना जाता है। सोनमर्ग घूमने का सबसे अच्छा समय वास्तव में आप वहां क्या अनुभव करना चाहते हैं, इस पर निर्भर करता है। यहाँ मौसम के हिसाब से सोनमर्ग घूमने का सबसे अच्छा समय बता है। वसंत ऋतु, मार्च टू जून। यह माना जाता है कि सोनमर्ग घूमने का सबसे अच्छा वक्त वसंत ऋतु, मार्च से जून, होता है। इस दौरान मौसम सुहांगत, सुहाना होता है और दिन गर्म रहते हैं जबकि रातें ठंडी होती हैं। अप्रैल और मई के महीनों में घाटी हरे भरे घास के मैदानों और खिलने वाले फूलों से भरपूर हो जाती है, जो इसे एक आश्चर्यजनक दृश्य बनाता है। मार्च के अंत या अप्रैल की शुरुआत में सड़कें खुलती हैं, जिससे ट्रैकिंग और घुड़सवारी जैसी बाहरी गतिविधियों में भाग लेना संभव हो जाता है। हालांकि वसंत ऋतु भी पर्यटन का पीक सीजन होता है, इसलिए यहाँ ज्यादा भीड़ हो सकती है और होटल के कमरों की कीमतें भी अधिक हो सकती हैं। बरसात का मौसम, जुलाई टू सितंबर। जुलाई से सितंबर तक मानसून का मौसम रहता है। इस दौरान सोनमर्ग में काफी बारिश होती है, जिससे भूस्खलन का खतरा बढ़ जाता है और कुछ ट्रैक बंद हो सकते हैं। हालांकि अगर आपको हरियाली पसंद है और भीड़ से बचना चाहते हैं, तो मानसून के दौरान घूमने का विचार किया जा सकता है। साथ ही इस दौरान आमतौर पर होटल की दरों में कमी आ जाती है। शरद ऋतु, सितंबर टू नवंबर। सितंबर से नवंबर के बीच का समय शरद ऋतु होता है, जिस दौरान मौसम सुहांगत, सुहाना होता है। बारिश कम हो जाती है और तापमान धीरे धीरे कम होने लगता है। पेड़ों पर पत्तियां रंग बदलने लगती हैं, जो एक खूबसूरत नजारा होता है। ट्रैकिंग और बाहरी गतिविधियों के लिए यह एक अच्छा समय हो सकता है। शीत ऋतु, दिसंबर टू फरवरी। दिसंबर से फरवरी के बीच सोनमर्ग में काफी ठंड पड़ती है और भारी हिमपात होता है। अधिकांश होटल और गेस्ट हाउस बंद हो जाते हैं और सड़कें भी बंद हो सकती हैं। हालांकि अगर आप बर्फ से ढके हुए परिदृश्य का अनुभव करना चाहते हैं, तो सर्दियों में घूमने का विचार किया जा सकता है। यही वो समय होता है जब आप स्कीइंग और स्नोबोर्डिंग जैसी शीतकालीन खेल गतिविधियों का आनंद ले सकते हैं। इन जगह हैं जिनके बारे में मैं आपको बता सकता हूँ। गंगबल झील। ये झील समुद्र तल से लगभग 3000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और हिमालय की गोद में एक रत्न की तरह चमकती है। माना जाता है कि इस पवित्र झील के जल में औषधीय गुण होते हैं। कृष्णसार झील। ये झील भी अपनी खूबसूरती के लिए जानी जाती है और इसका नाम भगवान कृष्ण के नाम पर रखा गया है। विष्णुसर झील। ये झील गंगबल झील के पास स्थित है और माना जाता है कि यहाँ भगवान विष्णु का वास है। थाजीवास ग्लेशियर। सोनमर्ग में घुड़सवारी करके थाजीवास ग्लेशियर तक पहुंचा जा सकता है। ये ग्लेशियर ट्रैकिंग के शौकीनों को अपनी ओर खींचता है। नारनग ग्लेशियर। ये ग्लेशियर सोनमर्ग से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आप यहाँ घुड़सवारी या टैक्सी लेकर जा सकते हैं। सिंथल दर्रा। ये दर्रा सोनमर्ग को घाटी के दूसरी तरफ स्थित सिंथल से जोड़ता है। ये ट्रैकिंग के लिए एक बेहतरीन जगह है। आने के लिए सबसे पहले यह महत्वपूर्ण है कि आप ये तय करें कि आप किस प्रकार की यात्रा चाहते हैं और आपका बजट क्या है। यहाँ पर 2 प्रकार के नमूना टूर प्लान दिए गए हैं जिन्हें आप अपने हिसाब से बदल सकते हैं। लग्जरी ट्रिप। दिन 1, श्रीनगर पहुंचे और डीलक्स हाउस बोट में चेक इन करें। श्रीनगर में डल झील पर शिकारा की सवारी का आनंद लें। दिन 2, सोनमर्ग के लिए रवाना हो। गंगबल झील और कृष्णसार झील जैसी खूबसूरत झीलों को देखने के लिए घोड़े पर सवारी करें। दिन 3, थाजीवास ग्लेशियर की ट्रैकिंग करें और हिमालय के मनोरम दृश्यों का आनंद लें। दिन 4, पहलगाम के लिए रवाना हो। पहलगाम में घुड़सवारी का आनंद लें और आरू वैली की खूबसूरती को निहारें। दिन 5, पहलगाम में आराम करें और स्पा का आनंद लें। दिन 6, श्रीनगर वापस आएं और अपनी वापसी की उड़ान को पकड़ें। बजट यात्रा, बजट यात्रा, बजट ट्रिप। दिन 1, श्रीनगर पहुंचे और गेस्ट हाउस में चेक इन करें। श्रीनगर में डल झील पर शिकारा की सवारी का आनंद लें। दिन 2, जम्मू और कश्मीर राज्य परिवहन की बस से सोनमर्ग जाएं। सोनमर्ग में घूमने के लिए टैक्सी किराए पर लें। गंगबल झील और कृष्णसार झील जैसी खूबसूरत झीलों को देखें। दिन 3, सोनमर्ग में कैंपिंग करें और आसपास की प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लें। दिन 4, पहलगाम के लिए जम्मू और कश्मीर राज्य परिवहन की बस से यात्रा करें। पहलगाम में घूमने के लिए टैक्सी किराए पर लें। आरू वैली की खूबसूरती को देखें। दिन 5, पहलगाम में रहने के लिए होमस्टे खोजें और स्थानीय व्यंजनों का स्वाद लें। दिन 6, श्रीनगर वापस आएं और अपनी वापसी की उड़ान को पकड़ें। ये सिर्फ 2 उदाहरण हैं और आप अपने बजट और समय के अनुसार अपना खुद का टूर प्लान बना सकते हैं।
जहाज द्वारा जहाज द्वारा। सोनमर्ग में कोई हवाई अड्डा नहीं है, लेकिन निकटतम हवाई अड्डा श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है जो सोनमर्ग से 81 किलोमीटर दूर स्थित है। आप बेंगलुरु से श्रीनगर के लिए उड़ान भर सकते हैं और फिर सोनमर्ग के लिए टैक्सी या बस ले सकते हैं। द्वारा सोनमर्ग में कोई सड़क मार्ग द्वारा। बेंगलुरु से सोनमर्ग तक पहुंचने के लिए सड़क मार्ग सबसे लंबा रास्ता है, लेकिन यह निश्चित रूप से सबसे सुंदर रास्ता है। ये यात्रा लगभग 3100 किलोमीटर है और इसे पूरा करने में लगभग 54 घंटे लग सकते हैं। ट्रेन द्वारा। सोनमर्ग में कोई रेलवे स्टेशन नहीं है, लेकिन निकटतम रेलवे स्टेशन श्रीनगर रेलवे स्टेशन है जो सोनमर्ग से 51 किलोमीटर दूर स्थित है। आप बेंगलुरु से दिल्ली, मुंबई या चेन्नई जैसे प्रमुख शहरों के लिए ट्रेन ले सकते हैं और फिर श्रीनगर के लिए ट्रेन बदल सकते हैं। आपका कुल खर्च आपकी यात्रा शैली, यात्रा के दौरान चुने हुए अनुभव और यात्रा के समय पर निर्भर करता है। फिर भी आपको एक अनुमान देने के लिए मैं आपको कुछ आइडिया दे सकता हूं। परिवहन बेंगलुरु से सोनमर्ग तक हवाई जहाज सबसे तेज विकल्प है, लेकिन ये सबसे महंगा भी है। आप उम्मीद कर सकते हैं कि हवाई टिकट की कीमत 10,000 रुपये से 20,000 रुपये के बीच होगी। ट्रेन एक किफ़ायती विकल्प है, लेकिन इसमें अधिक समय लग सकता है। ट्रेन की टिकट की कीमत 2,000 रुपये से 5,000 रुपये के बीच हो सकती है। सड़क मार्ग सबसे लंबा रास्ता है, लेकिन ये सबसे सस्ता भी हो सकता है। ईंधन की लागत और वाहन किराए पर लेने के आधार पर खर्च 5,000 रुपये से 10,000 रुपये के बीच हो सकता है। आवास सोनमर्ग में बजट होटलों से लेकर लग्जरी हाउस बोट तक रहने के लिए कई विकल्प हैं। श्रीनगर में रहने का विकल्प भी चुन सकते हैं, जो आमतौर पर सोनमर्ग की तुलना में सस्ता होता है। यहाँ रहने का अनुमानित खर्च है। बजट होटल 1,000 रुपये - 2,000 रुपये प्रति रात। मिड रेंज होटल 3,000 रुपये - 5,000 रुपये प्रति रात। लग्जरी हाउस बोट 10,000 रुपये या उससे अधिक प्रति रात। भोजन सोनमर्ग में भोजन के कई विकल्प हैं, जिनमें स्थानीय रेस्टोरेंट, कैफे और होटल रेस्टोरेंट शामिल हैं। यहाँ भोजन का अनुमानित खर्च है। स्थानीय रेस्टोरेंट 200 रुपये - 500 रुपये प्रति भोजन। कैफे 100 रुपये - 300 रुपये प्रति भोजन। होटल रेस्टोरेंट 500 रुपये - 1,000 रुपये प्रति भोजन। गतिविधियाँ सोनमर्ग में घुड़सवारी, ग्लेशियर ट्रैकिंग और शिकारा राइड्स जैसी कई गतिविधियाँ हैं। इन गतिविधियों की लागत 500 रुपये से 2,000 रुपये प्रति व्यक्ति के बीच हो सकती है। कुछ उदाहरणों पर विचार करें। बजट यात्रा। यदि आप बैकपैकिंग यात्रा पर हैं, तो आप प्रतिदिन 2,000 रुपये - 3,000 रुपये खर्च करने की उम्मीद कर सकते हैं। इसमें परिवहन, बस या ट्रेन, बजट आवास, भोजन, स्थानीय रेस्टोरेंट और कुछ बुनियादी गतिविधियां शामिल हो सकती हैं। 6 दिन की यात्रा के लिए आप कुल मिलाकर 12,000 रुपये - 18,000 रुपये खर्च करने की उम्मीद कर सकते हैं। मिड रेंज यात्रा। यदि आप एक मिड रेंज यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो आप प्रतिदिन 5,000 रुपये - 8,000 रुपये खर्च करने की उम्मीद कर सकते हैं। इसमें परिवहन, ट्रेन या टैक्सी, मिड रेंज होटल, भोजन, मिश्रित रेस्टोरेंट और कुछ गतिविधियां शामिल हो सकती हैं। 6 दिन की यात्रा के लिए आप कुल मिलाकर 30,000 रुपये - 48,000 रुपये खर्च करने की उम्मीद कर सकते हैं। लग्जरी यात्रा। यदि आप एक लग्जरी यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो आप प्रतिदिन 10,000 रुपये या उससे अधिक खर्च करने की उम्मीद कर सकते हैं। इसमें हवाई जहाज से परिवहन, लग्जरी हाउस बोट, फाइन डाइनिंग और सभी गतिविधियां शामिल हो सकती हैं। 6 दिन की यात्रा के लिए आप कुल मिलाकर 60,000 रुपये या उससे अधिक खर्च करने की उम्मीद